जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि लंदन में सिचुएटेड है, और वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी फर्दर एजुकेशन जो है वो लंदन से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। जी, तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड लंदन कैंपस के बारे में स्पेसिफिकली। तो वो स्टूडेंट्स या वो व्यूअर्स जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है पहले वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और या और उनके कैंपसेस के बारे में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड का जो मेन कैंपस है इट इज़ सिचुएटेड इन हडर्सफील्ड एरिया, जो कि मैनचेस्टर और लीड्स के ऑलमोस्ट दरमियान में ही आता है। तो ये बहुत ही एक टॉप रैंक की और अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। अब इन लोगों ने अपना सब कैंपस या आप इसको कह लो कि एक एक्सटेंशन जो है वो लंदन के अंदर भी लॉन्च की है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी लंदन के अंदर जाके अपनी डिग्री को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके कैंपस के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में। फर्दर मोर हम इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस करेंगे, हम इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, और मोस्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही समझ लें स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक स्कॉलरशिप पैकेज जो है वो स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अगर इसकी लोकेशन की बात करें ना, तो लोकेशन जो है वो एज़ आई टोल्ड बिफोर कि लंदन, कौन नहीं जानता लंदन को। लोग इसको ग्लोबल बिज़नेस हब के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें स्पेसिफ़िकली लंदन की, तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंगली ये नंबर 3 पे आता है स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन या बेस्ट स्टूडेंट सिटी के अकॉर्डिंगली। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड का लंदन कैंपस है, स्पेसिफिकली लंदन में शुगर हाउस आइलैंड के एरिया के अंदर जो है वो सिचुएटेड है। अगर हम इसके राउंड अबाउट की बात करें कि इसके करीब करीब क्या फेमस चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इसके करीब आ जाता है कॉनरी वार्फ बिजनेस स्क्वायर। ये एक लंदन का बहुत ही फेमस बिज़नेस स्क्वायर है, जहाँ पे बहुत सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बहुत सारे सुपरमार्केट्स और मॉल्स, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं वहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लंदन का एक बहुत ही फेमस एरिया है, आप इसको टूरिस्ट स्पॉट भी बोल सकते हैं, आप इसको वैसे एक आउटिंग के लिए भी जगह बोल सकते हैं, द ओलंपिक पार्क। ये 2012 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी लंदन में, ये इसी ओलंपिक पार्क में ऑर्गेनाइज हुई थी, और ये बहुत ही एक फेमस जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप आउटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह इसको लेना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही फेमस जगह है। अच्छा, तो अब अगर हम इसकी रैंकिंग की तरफ आते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड मेन कैंपस की ही रैंकिंग जो है वो ज़ाहिर-सी बात है इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ये उसी का सब कैंपस है। उसी के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेम क्वालिटी ऑफ कोर्सेज़ जो है वो इसके सब कैंपस में ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो अगर हम टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क की बात करें, तो इट इज़ गोल्ड रेटेड अकॉर्डिंग टू 2023 सर्वे। और अगर हम टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग की बात करें, तो इट इज़ द बेस्ट बिजनेस स्कूल ऑफ द ईयर इन 2023 रैंकिंग। अब क्योंकि इसके बिजनेस स्कूल की बात की गई है, तो इसका बिजनेस स्कूल की एक और प्लस पॉइंट ये है कि इट इज़ एक्रेडिटेड फ्रॉम AACSB, जिसको अगर हम एब्रीविएट करें इट इज़ एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस। तो ये जो एक्रेडिटेशन इदारा है, इसके अंडर टॉप 6% ऑफ द वर्ल्ड बिज़नेस स्कूल्स आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा, अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, अगर हम इस कैंपस में अगर आप जाते हैं, तो इसमें फर्दर आपको कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में क्या फैसिलिटीज़, क्या प्लस पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो लंदन कैंपस स्पेसिफिकली इन्होंने डिज़ाइन ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किया है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही इसके अंदर जो कोर्स स्ट्रक्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनके रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा इसके कैंपस को उस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसकी फैसिलिटीज़ को उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोकेशन को भी मद्देनज़र रखें, तो लंदन आपको पता है कि एक फाइनेंशियल हब है, एक बिज़नेस हब है। तो जब आप लंदन में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको उस लिहाज से
अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अंदर आपको आसानी से इंटर्नशिप मिलने के चांसेस हैं। वहाँ पे आप उस कम्युनिटी को जो है वो अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट लंदन का आपको बहुत फैसिलिटेट करेगा अगर आप अपने कनेक्शंस बिल्ड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सिटी का करियर सपोर्ट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट, करियर सपोर्ट डिपार्टमेंट आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फर्दर अपनी डिग्री के रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो करियर सपोर्ट डिपार्टमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कोर्सेज़ के बारे में तो लंदन कैंपस में आपको अंडरग्रेड के कोर्सेज़ नहीं मिलने वाले। यू आर जस्ट बीइंग ऑफर्ड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़, और वो भी स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में, जैसे मैनेजमेंट हो गया, बिज़नेस हो गया या कंप्यूटिंग हो गया। इन 3 फील्ड्स के रिगार्डिंग रह के आपको यहाँ पे कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं। तो इसके अंदर फर्दर फील्ड्स हैं तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इन डेप्थ जो है वो कोर्सेज़ के बारे में सारा कुछ गाइड कर दिया जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कोर्सेज़ के बारे में मोस्टली मैनेजमेंट, बिज़नेस या कंप्यूटिंग के रिलेटेड हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री किया हुआ है इन एनी रेलेवेंट फील्ड, मैनेजमेंट या बिज़नेस या फिर कंप्यूटिंग के रिलेटेड, या फिर 2+2 डिग्री की हुई है किसी भी रेलेवेंट फील्ड में, अगर आपका थोड़ा बहुत गैप भी है, अगर आपकी डिग्री जो है वो रेलेवेंट नहीं भी है, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2 से 3 इयर्स का इन द रेलेवेंट फील्ड तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज़ के अंदर। और अगर परसेंटेज की बात करें तो यू जस्ट नीड 55% इन योर लास्ट डिग्री। अगर आपने 2+2 किया है तो 55% चाहिए, अगर 4 ईयर बैचलर किया तो 55% चाहिए। अगर हम इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में आइल्स एक्सेप्टेड है। अगर आपने 6 बैंड्स ओवरऑल लिए हैं, नॉट लेस दैन 5.5, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने पीटी किया हुआ है तो पीटी में आपको 59 स्कोर इन ईच मॉड्यूल रिक्वायर्ड हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी अल्टरनेटिव टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे ऑक्सफोर्ड ELLT का ऑनलाइन टेस्ट है वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। मूविंग फर्दर अगर हम इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 17,600 टू 18,700, और इसके अंदर आपको एक बेहतरीन किस्म का स्कॉलरशिप भी ऑफ़र होगी, वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। स्कॉलरशिप का जो पोर्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो ओवरऑल एक स्कॉलरशिप है 2,000 पाउंड्स की, वो तो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको टोटल फ़ी में से मिल जाएगी। इसके अलावा क्या स्कॉलरशिप है, इसके अलावा आपको अर्ली बर्ड की स्कॉलरशिप मिल सकती है 500 पाउंड्स की। अगर आप एक स्पेसिफिक डेट से पहले अप्लाई करते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं फर्दर 500 का स्कॉलरशिप। इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपकी CGPA बहुत ज़्यादा अच्छी है, मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो आपको फर्दर 2,000 पाउंड्स का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आप टोटल फ़ी फुल फ़ी यहाँ से डिपॉज़िट करके जाते हो पाकिस्तान से, तो आपको फर्दर 500 पाउंड्स का भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली सितंबर 2025 इनटेक की, तो अगर आप सितंबर 2025 के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स अपना अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड लंदन के लिए, तो 14 अगस्त से पहले अगर आप अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवाते हैं तो आपको फर्दर 1500 पाउंड्स का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो ये टोटल स्कॉलरशिप अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6500 पाउंड स्कॉलरशिप। तो इतना स्कॉलरशिप मुश्किल ही है कोई लंदन की यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है, और आफ्टर स्कॉलरशिप आपकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी फ़ीस बाकी रह जाती है, और उसका फिर इनिशियल डिपॉज़िट आप अगर कैलकुलेट करें 50% तो वो कितना रह जाता है। तो इस फ़ी स्ट्रक्चर के अंदर, इस इनिशियल डिपॉज़िट के अंदर बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको लंदन के अंदर, लंदन जैसे सिटी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन मिले और इस रैंकिंग का ऑप्शन मिले। सो दैट इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड लंदन कैंपस। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और फर्दर ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को
लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आपके जो भी क्वेश्चन आप जिस भी बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम जो है वो उसको स्क्रूटनी करेगी और ज़रूर उसके ऊपर जो है वो आपके लिए फ़र्दर वीडियोस लेके आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।